नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं, यानी दिन भर की हर बड़ी खबर का फुल डोज लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें खबर के साथ साथ हर खबर की इनसाइड स्टोरी, खबर का विश्लेषण आपको दिखाएंगे एकदम नए नजरिए के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। उसके बाद बात होगी उत्तराखंड में योगी मॉडल की, साथ में संभल के सांसद बर्क अब कहां फंसने वाले हैं, यह भी आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेशी घुसपैठ की करते हैं। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पुलिस का यह अभियान चल रहा है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्याओं का पता लगाने के लिए पुलिस लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्याओं का पता लगाने के लिए पुलिस कालंदी कुंज और सीमापुर इलाके में खास तौर से अभियान चला रही है। सीमापुरी थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस ने 3 दिन की सर्च ऑपरेशन में 32 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो जांच में बांग्लादेशी लग रहे हैं। हालांकि जिनको पुलिस ने पकड़ा है उन्होंने अपना आधार कार्ड तक बनवा रखा है। पुलिस सभी संदिग्धों के डॉक्यूमेंट को जांच के लिए FRRO भेज रही है, जहां इन्हें क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन पर एक्शन शुरू हो गया है। इस दौरान कुछ अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किए जाने की भी खबरें आ रही हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी को भी कमरा, फ्लैट, घर, झुग्गी देने से पहले उसके दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच कर लें। दिल्ली में ये शक है कि अलग अलग इलाकों में कई बांग्लादेशी घुसपैठी अपनी पहचान बदल के यहाँ पे रह रहे हैं। एक मुस्लिम उलेमा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिए कि सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। 2 महीने तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली की पुलिस समय दबिश दे रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस समय हम कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद है। मदरपुर खादर ये इलाका है। अनऑथराइज्ड जगह जो आपने बताया किराया देके रह रहे हैं। पुलिस को जिन लोगों पे पूछताछ की जा रही है। बुधवार की रात दिल्ली ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गई। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में एक जिम ट्रेनर को बदमाशों ने 5 गोलियां मारी। फिलहाल जिम ट्रेनर की हालत गंभीर है। देर रात दिल्ली का त्रिलोकपुरी गोलियों की तरतराहट से थर्रा उठा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में जिम ट्रेनर रवि को गोली लगी है। फायरिंग में रवि को 5 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। त्रिलोकपुरी के कल्याणपुरी में 2 कॉलोनियों के बीच बने इसी पार्क में देर रात करीब 12:30 बजे फायरिंग हुई। घटना के वक्त जिम ट्रेनर रवि अपने दोस्तों के साथ आग सेंक रहा था। गोलू नाम के बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जमीन पर पड़े खाली खोखे और दीवारों पर दिख रहे गोलियों के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉलोनी के बीचों बीच कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फायरिंग में जिम ट्रेनर रवि गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे 5 दिन निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर फायरिंग की घटना के बाद त्रिलोकपुरी के कल्याणपुरी में लोगों में दहशत का माहौल है। त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर पर गोली चलाने वालों की पहचान हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस इसे पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला बता रही है। त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर पर चली गोलियों के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी गोलू बताया जा रहा है, जिसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जिम ट्रेनर रवि और उसके परिवार की शूटर गोलू से 15 साल पुरानी रंजिश है और कई बार दोनों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका है। पुलिस के मुताबिक शूटर गोलू और जिम ट्रेनर रवि दोनों के परिवार का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस फिलहाल पार्क के आसपास लगे सारे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। गोली पुरानी रंजिश की वजह से चली है या मामला कुछ और है, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। त्रिलोकपुरी की घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25-25 हजार के 2 नामी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और NCR में वांटेड एक गैंगस्टर पर 80, वहीं दूसरे गैंगस्टर पर 60 केस दर्ज हैं। पुलिस के कंधों पर टंगा ये हरप्रीत उर्फ जस्सी और हरप्रीत सिंह उर्फ हनी है, जो काफी वक्त से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे।
बुधवार को नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बुधवार को नोएडा के बिस्रक इलाके में चेरी काउंटी के पास पुलिस ने नाका लगाया था। उस दौरान दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तभी चेकिंग के लिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। हरप्रीत उर्फ जस्सी पर 80 और हरप्रीत उर्फ हन्नी पर 60 मुकदमे दर्ज है। दोनों गैंगस्टरों पर 25-25 हजार का इनाम है। दोनों चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट में आरोपी हैं। पुलिस के शिकंजे में आए दोनों बदमाश के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग थानों में केस दर्ज है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। वाराणसी में पुलिस ने वांछित अपराधी को हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। तस्वीरें वाराणसी की है, जहां पुलिस ने बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया है। सफेद शर्ट पहने जिस शख्स को पुलिस उठाकर ला रही है, इसका नाम बेदी पटेल है। पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। वाराणसी के रोहिंग्या क्षेत्र के नखाइन गांव के पास 2 बदमाशों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी। चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया, लेकिन इशारा किए जाने के बाद भी वो नहीं रुके। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सीधे बेदी पटेल के दाएं पैर में जाकर लगी। बदमाश बेदी पटेल का साथी अंधेरी का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश बेदी पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा है तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किए थे। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। इसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से दिन दहाड़े आतंक मचाने का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने मारपीट की, फायरिंग की और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले इन बदमाशों के अंदर ना पुलिस का डर है और ना कानून की चिंता। नकाबपोश बदमाश हाथ में तमंचा लिए हवा में लहराते हुए इलाके में गुंडई दिखा रहे हैं। अब जरा वारदात का दूसरा सीसीटीवी देखिए, जिसमें बदमाश बाइक से पहुंचे और फिर सड़क किनारे बैठे शख्स पर टूट पड़े। सीसीटीवी यूपी के मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से एक युवक को बुरी तरह पीटा और इलाके में जमकर आतंक मचाया। इस दौरान मोहल्ले के ही सचिन नाम के शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए पीड़ित युवक की जान बचाई और पीड़ित युवक एक गली में छिप गया। दरअसल नकाबपोश बदमाशों की सचिन नाम के युवक ने बाइक रोकी और घटना का विरोध किया, जिस पर नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम तमंचा तान दिया और फिर हवा में लहराया। इसके बाद एक एक बदमाश ने फायरिंग भी की और फिर ये बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए अपनी बाइक से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने शहर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर को हाफ एनकाउंटर में दबोच लिया। आरोपी पर शहर के अलग अलग थानों में 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस भी यूपी के स्टाइल में अपराधियों की लिस्ट छोटी कर रही है। तस्वीरें देहरादून की है, जहां कुख्यात गैंगस्टर को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दबोच लिया। काली शर्ट और पैंट में जो शख्स पुलिस के कंधे के सहारे लंगड़ाते हुए चल रहा है, ये इलाके का हिस्ट्री शीटर लक्ष्मण सिंह रावत उर्फ लकी है। पुलिस के मुताबिक देर रात देहरादून के मांडूवाला में चेकिंग के दौरान लकी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक में सवार लकी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के रोकने पर उसने फायर कर दिया और बाइक से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और मुठभेड़ में उसे पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान लकी के बाएं पैर में गोली लगी। लकी को घायल अवस्था में पुलिस ने नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश लकी के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर लकी पर अलग अलग थानों में 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून में सड़क हादसों को रोकने के लिए शहर में कई जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए, लेकिन अब ये स्पीड ब्रेकर खुद सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। देहरादून का ऐसा ही एक स्पीड ब्रेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है।
देहरादून के घंटा घर के पास बना ये स्पीड ब्रेक सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अगर आप देहरादून में रहते हैं या देहरादून जा रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर सतर्क हो जाइए। देहरादून के इस स्पीड ब्रेकर को सही सलामत पार कर लेना आसान नहीं है, क्योंकि हर रोज हर घंटे यहाँ लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। दरअसल सड़क के बीचों बीच बना ये स्पीड ब्रेकर इतना चौड़ा है कि इससे गुजरने वाली हर एक गाड़ी यहाँ अपना संतुलन खो देती है और हादसे का शिकार हो जाती है। ये स्पीड ब्रेकर कितना जानलेवा है, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। ये स्कूटी सवार जैसे ही इस स्पीड ब्रेकर से गुजरता है, इसकी गाड़ी हवा में कुछ ऊपर उछलती है और आगे जाकर गाड़ी अपना नियंत्रण खोकर सड़क पर घिसटती चली जाती है। गनीमत ये रही कि स्कूटी चालक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई। देहरादून में सड़क हादसों को रोकने के लिए जगह जगह ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हैं, लेकिन अब यही स्पीड ब्रेकर सड़क हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। इधर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड केस में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर पहुंचने वाली है और खबर लगते ही अतुल के ससुराल वाले रात के अंधेरे में घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। कैमरे की नजरों से मुंह चुराकर भाग गई ये वही महिला है जो कल तक बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब रात के अंधेरे में सबसे मुंह छिपाकर भाग रही है। मीडिया कर्मी लगातार अतुल की सास यानी निकिता की मां से सवाल कर रहे हैं कि वो कहां जा रही है, क्यों जा रही है, लेकिन वो बिना किसी सवाल के जवाब दिए बस किसी तरह वहां से भागना चाह रही है, वो भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर, लोगों की नजरों से बचकर। अतुल की सास जब रात के अंधेरे में भाग रही थी तो आगे सड़क पर उनका बेटा अनुराग सिंघानिया बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाया और चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन दोनों मीडिया के कैमरे में कैद हो गए। हालांकि दोनों बाइक पर बैठकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बेंगलुरु पुलिस के आने की भनक जैसे ही अतुल के ससुराल वालों को लगी, अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया की मां निशा और भाई अनुराग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। महाराष्ट्र के कुर्ला में हुए भयानक बस हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले हुए इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 50 लोग घायल हुए थे। कुर्ला में हुए बस एक्सीडेंट का ये वीडियो देखिए। ये पूरा वीडियो बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का है। 59 सेकंड के इस वीडियो में बस हादसे के बाद की तस्वीर एक अलग एंगल से दिखाई दी। वीडियो में हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। भीषण हादसे को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जुट गई। यह हादसा इतना भयानक था कि इसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल में ये घटना रिकॉर्ड करने लगे। वीडियो में हादसे का शिकार हुई गाड़ियां भी दिखाई दी। ये गाड़ियां लगभग कबाड़ हो चुकी थी। हादसे के बाद जब बस कंडक्टर नीचे उतरा तो उसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और खींचकर ले जाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लगी भयंकर आग का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का बताया गया। धुएं के साथ उठी लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि फैक्ट्री में लगी आग समय के साथ तेजी से बढ़ती नजर आई। फैक्ट्री के अंदर रखा सामान धू धू कर जलता नजर आया। इतना ही नहीं, कुछ सामान तो जलकर राख हो गया। फैक्ट्री से सामने आए वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस भीषण आग ने फैक्ट्री की सूरत ही बिगाड़ दी। इस घटना के बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने आनन फानन में आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन उस विकराल आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया गया और इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
यातायात नियमों का पालन करना कितना जरूरी है अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि रॉन्ग साइड से बाइक चलाने के चक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। चंद सेकंड में 2 जिंदगियां खत्म। रॉन्ग साइड जान पर पड़ी भारी। दर्दनाक हादसे का यह सीसीटीवी जिंद से सामने आया है, जहां बाईपास पर हैबतपुर गांव के पास यह दुर्घटना हुई। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि बाईपास पर कई गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। तभी रॉन्ग साइड से जा रही बाइक दिखी, जिस पर 3 लोग सवार थे। एक तो बाइक रॉन्ग साइड से जा रही थी और वो भी काफी स्पीड में, और अचानक बाइक तब दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ी जब सामने से फुल स्पीड में हरियाणा रोडवेज की बस आ रही थी। बस और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस का कानफोड़ू साइलेंसर्स को चुप कराने का एक अनोखा तरीका अख्तियार किया है, आप खुद भी देखिए। इंदौर में 1000 बुलेट साइलेंसरों को साइलेंट कर दिया गया। रोड रोलर ने कानफाड़ू आवाज करने वाले साइलेंसर्स को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कानों को तंग करने वाले साइलेंसर्स को सड़क पर लाइन से रौंद दिया गया। इंदौर में बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग की। पटाखों और बंदूकों जैसी आवाज करने वाले 1000 से ज्यादा बुलेट के साइलेंसर्स को जब्त किया। बुलेट चालकों के खिलाफ हजारों रुपए के चालान तो काटे ही, साइलेंसरों को पटाखों की लड़ी की तरह रोड में बिछाकर उसे रोड रोलर से रौंद दिया गया। और अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। जंगल में लगी आग का परेशान कर देने वाला ये वीडियो देखिए। आग ने पूरे जंगल को अपनी जद में ले लिया। इस भयानक आग को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया। यह घटना कैलिफोर्निया के मैलिबू इलाके की है। वहां के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटों से पूरा आसमान लाल दिखाई दिया। जहां तक नजर गई सिर्फ आग ही आग दिखाई दी। दावा है कि इस आग से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। वहां से इस घटना की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें आग की ऊंची लपटों के बीच सफेद धुएं का गुबार दिखाई दिया। धुएं से चारों तरफ सब कुछ धुंधला नजर आया। इतना ही नहीं, जंगल में लगी आग बिजली की रफ्तार से आसपास के इलाकों तक पहुंच गई और वहां के कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। खबर है कि प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद वहां दमकल कर्मियों की कई टीमें मुस्तैदी से जुट गई, लेकिन जंगल में फैली भयंकर आग रुकने का नाम नहीं ले रही। अजमेर में पैसे के विवाद में युवकों ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी। आग लगाने का सीसीटीवी भी सामने आया है। आग लगने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए आग पर काबू पाया। आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश जारी है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान बनाने के मामले में भेजा गया है। जियाउर रहमान बर्क संभल के नखासा थाना क्षेत्र में दीपसराय में रहते हैं। बर्क पर आरोप है कि प्रशासन से बिना नक्शा पास करवाए ही अवैध तरीके से मकान बनवा रहे हैं। प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क को रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत नोटिस दिया है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को रोकने का अल्टीमेटम बर्क को दिया है। अगर बर्क अवैध निर्माण को नहीं रोकते हैं तो 10,000 का जुर्माना लग सकता है और इसके बाद रोज 500 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इससे पहले बर्क के मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला था और अब बर्क को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया है। बर्क पर बीते 2 साल से अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इससे पहले बर्क पर 2 केस दर्ज हो चुके हैं। पहला संभल दंगे और दूसरा कार से एक शख्स की कुचलकर हत्या का आरोप है। फिलहाल बर्क की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही।
कश्मीर में पारा लुढ़क रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच सोनमर्ग सहित कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से सैलानी कश्मीर पहुंच रहे हैं। सर्दियों ने कश्मीर में दस्तक दे दी है। रात में सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। होटल के पास हो रहे स्नोफॉल को देखिए। लॉन में हल्की हल्की बर्फ पड़ी है। सड़क के ऊपर ये बर्फ की परत जमने लगी। ठंडी हवाओं के साथ ये स्नोफॉल सोनमर्ग की ठंड बढ़ा रहे हैं। काली अंधेरी रात में गिरते इन बर्फ के हल्के टुकड़ों को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद रुई के फाहे आसमान से गिर रहे हैं। लेकिन इस सफेद चादर में लिपटे मंजर में चार चांद लगा रही है ये रंग बिरंगी लाइट्स। होटल में लगी ये पीली हरी लाइट्स माहौल की खूबसूरती और बढ़ा रही है। ऐसी ही खूबसूरती देखने को मिली सोनमर्ग से लगभग 3 घंटे की दूरी पर बसे बांदीपोरा में। यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी ऐसी है जो किसी का भी मन मोह ले। स्नोफॉल होने की वजह से गुरेज रोड बंद हो गई, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। ये छोटी सी बच्ची स्नोफॉल को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और गर्म कपड़े पहन ठंड की चिंता छोड़कर बाहर खेलने के लिए निकल पड़ी। छोटे छोटे बच्चे तो इस बर्फबारी में खूब मजे से खेल रहे हैं। पास ही आपको एक मस्जिद भी दिखाई देगी जिसे बर्फ ने पूरी तरह से ढक लिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी इतनी तेज है कि विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है।